हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड मेथड जो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। As the name is showing super profit, what is our super profit? Valuation of goodwill by super profit method. What is super profit? As the name is showing, super profit क्या है हमारा? सारी ही फर्म्स कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। एक इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स होती हैं उनका एक पर्टिकुलर रेट भी होता है। दैट मीन्स हम जानते हैं कि हाँ एक इंडस्ट्री है जिसमें हम 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसमें कितना रिटर्न हमें मिल जाता है। हम देखते हैं उसमें सारी फर्म्स को अप्रॉक्स 10% मिल रहा है, तो जो 10% है वो तो सारी फर्म अर्न कर रही हैं, तो उसमें सुपर क्या है? नहीं, जब हम उस 10% से ऊपर अर्न करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मीन्स नॉर्मल से ऊपर, सुपर मीन्स नॉर्मल से ऊपर। अब हमारा जो भी प्रॉफिट होता है हम उसे एवरेज प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। हम अपने प्रॉफिट को किस नेम से डिनोट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट, जो हमारी फर्म ने अर्न किया। और नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो बाकी की सारी फर्म्स अर्न कर रही हैं। तो दैट मीन्स हमारी फर्म ने एवरेजली जो अर्न किया है और बाकी की फर्म्स जो अर्न कर रही हैं उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? हमारा सुपर प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? फर्स्ट स्टेप में हमने देखा हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमने अपने लास्ट वीडियो में सीख ली है, तो नाउ हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी रेफर्स टू नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपका जो ये नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट नाम से ही पता चल रहा है हमें, एक इंडस्ट्री की जितनी भी फर्म्स हैं वो किस रेट से अर्न कर रही हैं, कितना प्रॉफिट अप्रॉक्स अर्न कर लेती हैं, दैट इज़ आवर नॉर्मल प्रॉफिट। एक इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स सेम रेट से इन्वेस्ट करती हैं उनका एक रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो होता है जो एक इन्वेस्टमेंट है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पे हम कितना रिटर्न अर्न कर रहे हैं, दैट इज़ NRR अपॉन 100। ये होता है बेटा हमारे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में मिलता है बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया हमने कितने इन्वेस्टमेंट की हैं। अब ये जानने के लिए कि हमने कितने इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, आप दो साइड से अप्रोच अपने अप्लाई कर सकते हैं। एक होती है आपकी एसेट साइड अप्रोच और दूसरी होती है आपकी लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड में हमें गिवन क्या होता है? लायबिलिटी साइड में हमें गिवन होते हैं जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है वो अमाउंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अलावा जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं। तो एक्सटर्नल को छोड़कर जो हमारा एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका हमारे यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब सरप्लस में अगर बेटा आपको लॉस यहाँ पर गिवन है तो आपको लॉस क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डिडक्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला नंबर 1। हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? हमारा सेकंड फॉर्मूला होता है हमारी जितनी भी एसेट हैं दैट इज टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। देखा जाए तो हमारे ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बेटा। अगर आप एक बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड का टोटल आता है, अगर हम इसमें से अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं, देखो लायबिलिटी साइड में दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर हम एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट अलग कर दें तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? इंटरनल लायबिलिटी। तो दैट मीन्स इंटरनल लायबिलिटी लो या टोटल असेट में से ही माइनस करके लो, तो सेम काइंड में ही पड़ता है बेटा ये। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला हो गया? फॉर्मूला नंबर 1 इज टोटल ऑफ द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड फॉर्मूला होता है आपका टोटल एसेट माइनस
माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इस तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके यहाँ पर अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। जब हमारा यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, अपना सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल। और जैसे हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या था बेटा, रिकॉल करो उसे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेम केस में हमारा यहाँ पर आएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपका सुपर प्रॉफिट नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर और एवरेज से नीचे, यानी एवरेज और नॉर्मल का जो डिफरेंस आएगा, सॉरी, जो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। इसी तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर से इंटू करेंगे और हमारा यहाँ पर क्या कैलकुलेट हो जाएगी बेटा, हमारी गुडविल। ये हमारा फॉर्मूला क्या था, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इसी में बेटा हम एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो, A and B are partners, they admitted C for 1/4 share in the profit. For this purpose, goodwill is to be valued at 3 years purchase of the super profit. जहाँ आपको ईयर्स परचेज बोल दिया जाए, दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको वहाँ पर मिल रहा है, आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको दोबारा से क्वेश्चन में रीड ना करना पड़े कि क्या हो रहा है, क्या दोबारा से कैलकुलेट करना पड़े या दोबारा रीड आउट करके फाइंड आउट ना करना पड़े। इसके बाद हमें बोला गया है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या बताया गया है, ए इज कैपिटल 5 लाख, बी इज कैपिटल 4 लाख, जनरल रिजर्व 1,50,000। इसके अलावा हमें बताया गया P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है आपका 30,000, सन्ड्री एसेट्स हैं आपके 12 लाख। अच्छा, आगे हम अभी क्वेश्चन पहले पूरा रीड करते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और हमें किस किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% पर एनम, एवरेज प्रॉफिट आर 2 लाख पर ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल। आपको क्वेश्चन में बताया था कि आपको गुडविल वैल्यूड करनी है किस मेथड से, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी, सुपर प्रॉफिट की। और हमें पता है कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपका एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन है, एवरेज प्रॉफिट आर 2 लाख पर ईयर। इन केस आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स आपको कई सालों के प्रॉफिट प्रोवाइडेड होंगे बेटा वहाँ पर, तो आपको उन सारे प्रॉफिट्स को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके वहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था बेटा, अब नॉर्मल लॉसेज, अब नॉर्मल गेन्स की ट्रीटमेंट अगर आपको कोई भी दी हुई है तो आपको वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस को चार्ज करना भूल गए होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी आपको क्या करने पड़ेंगे, चार्ज करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना भूल जाते हैं कई बार अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या किसी भी मैनेजर को रेम्यूनरेशन देना भूल गए, तो ये सब अगर हम ऑमिट हो जाता है हमसे तो हमें वो अपने एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट करने पड़ते हैं। या कई बार हमें इस तरीके से भी दिया होता है कि हमने अपना कोई अबनॉर्मल लॉस लेस कर दिया है एवरेज प्रॉफिट में से, तो हमें एवरेज प्रॉफिट कौन सा चाहिए, अबनॉर्मल लॉस से पहले वाला चाहिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हमारे यहाँ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 2 लाख रुपीज़। और नॉर्मल प्रॉफिट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, क्या वो क्वेश्चन में हमें दी गई है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। दूसरा, हमें आप पीछे देखेंगे, आप वीडियो बैक में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलरली तो दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको उसके 2 मेथड बताए, एक मैंने बताई आपको असेट साइड अप्रोच, दूसरी बताई मैंने आपको लायबिलिटी साइड अप्रोच। आपको लायबिलिटी साइड अप्रोच की इन्फॉर्मेशन में पार्टनर्स की कैपिटल भी प्रोवाइडेड है बेटा, रिजर्व भी प्रोवाइडेड है, सरप्लस भी प्रोवाइडेड है, तो हम यही अप्रोच अप्लाई कर लेंगे। वैसे हमें सन्ड्री एसेट्स भी गिवन है, बट क्योंकि हमें इसका दूसरा पार्ट एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं दी हुई है और हमें दूसरी अप्रोच यानी लायबिलिटी साइड अप्रोच की सारे आइटम्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड अप्रोच ही अप्लाई करेंगे और अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाएगा, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स, दैट इज आप जनरल रिजर्व जो आपको क्वेश्चन में गिवन है,
प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस। अब बेटा अगर आपको यहाँ पर क्रेडिट की जगह पर डेबिट बैलेंस दिया होता दैट मीन्स वो नेगेटिव बैलेंस है, आपको वो माइनस करना पड़ता है यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैपिटल्स लेंगे 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस आपका रिजर्व आ गया यहाँ पर 1,50,000 एंड प्लस 30,000 आपके यहाँ पर आ गए क्या, P&L का क्रेडिट बैलेंस। तो जब हमने इन सब को सॉल्व करना है तो हमारा जो टोटल आएगा वो हमारा आ जाएगा 10,80,000 रुपीज़। 10,80,000 इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें निकालना क्या है इससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में 15% गिवन है बेटा। क्वेश्चन में देखेंगे आप यहाँ पर देखो 15% पर एनम आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। तो हमने जब इसका 15% कैलकुलेट करना है तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1,62,000। तो मैंने आपको ऊपर बताया हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल से ऊपर एवरेज 2 लाख है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट 1,62,000 है। दैट मीन्स हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया यहाँ पर कितना, 38,000 रुपीज़। क्लियर हो गया बेटा। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा गुडविल कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हम सीधा कैलकुलेट करने वाले हैं गुडविल। और हमारी गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर बनता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में जहाँ भी आपको ईयर परचेज वर्ड दिखे उसके आगे एक नंबर मिलेगा, आप फटाफट से वो नंबर अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको दोबारा से ना पढ़ना पड़े। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया था 3 ईयर्स परचेज बोला था, तो 3 मेरा क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पर मेरा सुपर प्रॉफिट आया 38,000, इंटू में मैं 3 करने वाली हूँ, तो जो भी आएगा इसको इंटू करके वो मेरा क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ गुडविल। 8 3 24, 3 3 9 एंड 2 11, 1,14,000 रुपीज़ इज़ माई गुडविल। क्लियर हुआ बेटा आपको। ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड है बेटा। इसके 4 to 5 क्वेश्चन पर बुक में मिल जाते हैं आपको। जहाँ भी ये मेथड मिलता है आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए मुझे। कोई भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।